जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से तृतीय खंड का पंचम अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का विषय है गणपति के दर्शनार्थ शनिश्चर का कैलाश जाना। सूत जी बोले, हे शौनक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महागणेश्वर के दर्शनार्थ शनिश्चर का आगमन हुआ था। शनि ने सोचा, दीर्घकाल से मैं उनके दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। वहाँ शिव शिवा के दर्शनों का लाभ सहज में ही हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर शनिदेव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। शिव जी की सभा लगी थी। इधर उधर अनेकानेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे हुए थे। उस समय भगवान शिव जी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्रीहरि और ब्रह्मा जी भी उस समाज में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोकों का साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था। उसी समाज में देवराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे। पार्वती जी के पिता हिमाचल भी पधारे हुए थे और अनेक शिवगण उनके सत्कार आदि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। नर्तक श्रेणी जगुर गंधर्व किन्नरः श्रुति सारम श्रुति सुखम तुष्टुवः श्रुतयो हरिम। नृत्य करने वालों की मंडलियां नृत्य में तत्पर थी। गंधर्वगण और किन्नरगण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियां सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्रीहरि के स्तवन में निमग्न थी। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय में भगवान सूर्यदेव के प्रतापी पुत्र ग्रहेश्वर शनिदेव का वहां आगमन हुआ। वह सूर्य पुत्र सदैव अपने कार्य में निरत, सतत, गतिशील एवं महायोगी माने जाते हैं। हे मुने, उस समय कैलाश पर आते हुए ग्रहेश्वर शनि अत्यंत विनम्र, सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मुदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का नाम जप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए भी मुखमंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनिदेव भगवान शंकर के समक्ष पहुँचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा आज्ञा पाकर एक ओर बैठ गए। परंतु वहाँ के नृत्य गानादि में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है। आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य से आया हूँ वही किसी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। शनिदेव ने उठकर भगवान आशुतोष का स्तवन किया और बोले, प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। शनिदेव की इच्छा देखकर प्रमुख मुनियों और विष्णु आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि शनिदेव को गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्वतीनाथ मुस्कुराए बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरिजा नंदिनी के पास जाओ वत्स, वो वही उन्हीं के पास खेल रहा होगा। शनि ने पूछा, माता पार्वती जी इस समय कहाँ होंगी चंद्रशेखर? मुझे वहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए प्रभु। भगवान शंकर ने नंदी को संकेत किया तो नंदी ने शनिदेव को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, शनिश्चर, समाज की शांति भंग मत करो। चुपचाप मंद गति से पार्वती जी के भवन पर जा पहुँचो। वहाँ द्वार पर कोई होगा, वह तुम्हें भीतर पहुंचा देगा। परंतु देखो, वक्रगति से न जाना वहाँ। शनिश्चर मन ही मन हंसे। सोचा, वह यहाँ परमधाम में भी मेरा वक्रगति का ऐसा भय समाया हुआ है। फिर प्रकट में नंदीश्वर से बोले, नहीं प्रभु, यहाँ ऐसी दृष्टता कैसे कर सकता हूँ। कृपया मुझे यह स्थान तो बताइए जहाँ जगत जननी का भवन विद्यमान है। नंदीश्वर हंसे, फिर बोले, शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि से कोई स्थान बचा हो यह मैं नहीं समझता। घूम फिरकर तुम तब सभी स्थानों का निरीक्षण परीक्षण कर लेते हो, तब जगत जननी पार्वती जी का भवन
तुम्हारी दृष्टि के पहुँच से कैसे बचा रहा। शनिदेव ने भी हंसकर उत्तर दिया, यहाँ सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है नंदीश्वर। मायामय एवं मायातीत भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है। अब आप कृपा करके मुझे वह स्थान बता दे तो मैं वहाँ पहुँचूँ। नंदीश्वर ने कहा, अरे वह सामने ही तो माता गिरिजा का भवन दिखाई दे रहा है। देखो, वहाँ से विशालाक्ष भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़े हैं। मित्रों, इस प्रकार से गणेश पुराण से तृतीय खंड का 5वां अध्याय यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।